तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कार्ड्स का। और प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक के बाद हमारी हो जाएगी खत्म, जिसके बाद हम लोग देखेंगे अपने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को और इस टॉपिक को एकदम धड़ल्ले से क्या कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे अपने जीवन से, कि कठिनाई इसकी खत्म। अब क्या सोचना है, क्या करना है, आओ देखें। सबसे पहले तो आई होप सो बहुत सारे लोगों ने कार्ड्स नहीं खेले होंगे, पर हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा, चाहे हम खेलें चाहे ना खेलें। कार्ड्स को हम लोग डेक भी बोलते हैं, ठीक है। कार्ड्स में अगर मैं बात करूं तो एक पूरे डेक में आपको 52 कार्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। 52, ये याद रखिएगा, यही आपका एक टोटल आउटकम है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टोटल आउटकम। यानी कि किसी भी डेक में आपको 52 कार्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद हम इसका सब डिवीजन करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट इसका होता है ब्लैक कलर वाइज और एक इसका होता है रेड। यानी कि क्योंकि मैंने बराबर बराबर डिवाइड करूंगा तो ब्लैक के आपको आ जाएंगे 26 कार्ड्स, रेड के भी आपको आ जाएंगे 26 कार्ड। सारे नंबर्स पे फोकस रखिएगा, ये सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए कि कितने ब्लैक के हैं कितने रेड के हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैं फर्दर डिवाइड करता हूं वो ब्लैक को दो पार्ट्स में बांटा जाता है और रेड को भी फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जाता है। ब्लैक का एक पार्ट होता है आपका स्पेड्स, स्पेड्स बोला जाता है। हिंदी का टर्म मैं इस्तेमाल करूं तो हिंदी में इसको हुक्म बोल दिया जाता है। अगर मैं इसको क्लब्स की बात करूं, दूसरा होता है हमारा क्लब्स, इसमें भी 13 होंगे। इसको चिड़ी करके बोलते हैं हिंदी में, पर हमें इंग्लिश से मतलब है। इसके बाद हमारा इधर एक पार्ट आता है हार्ट, यहां पर हार्ट लिखा है लेकिन वैसे पान बोला जाता है। इसके भी 13 कार्ड्स होंगे। और लास्ट हमारा होता है डायमंड, ब्रिक जैसा दिखता है तो इसलिए इसको ईट बोल दिया जाता है। इसके भी 13 कार्ड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक किसी का डिवाइड करके दिखा रहा हूं। जो डिवीजन मैं स्पेड्स में लिखने वाला हूं वही डिवीजन क्लब्स में भी होता है, वही डिवीजन हार्ट में भी होगा और वही डिवीजन डायमंड में भी होगा, ठीक है। तो स्पेड्स के 13 कार्ड्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा नंबर कार्ड्स, इसमें आपको सारे नंबर लिखे होते हैं, कहां से कहां तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 नंबर कार्ड्स आपके होते हैं। 9 नंबर कार्ड्स स्पेड्स के होंगे, 9 नंबर कार्ड्स क्लब्स में होंगे, 9 नंबर कार्ड हार्ट के होंगे और 9 नंबर कार्ड डायमंड के होंगे। चारों में सेम डिवीजन होगा। इसके बाद दूसरा जो आता है उसको बोला जाता है हाई कार्ड्स, या कहीं कहीं पर आपको एक और नाम मिल जाता है और वो होते हैं ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स या हाई कार्ड्स में आते हैं 4 कार्ड, 13 में 9 गया, 4 बचा। पहला होता है जैक, दूसरा होता है क्वीन, तीसरा होता है किंग और चौथा होता है एस। ये 4 कार्ड्स हमें हाई कार्ड्स में मिलते हैं, ऑनर कार्ड्स में मिलते हैं। इन 4 कार्ड्स में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों को, अच्छा यही 4 कार्ड इसमें भी हैं, क्लब्स में भी 4 हाई कार्ड मिलेंगे, हार्ट में भी 4 हाई कार्ड, डायमंड में भी 4 हाई कार्ड, और सेम यही होंगे, नाम यही है, ठीक है। उसमें से ये जो 3 हमने मार्क किए हैं, जैक क्वीन और किंग, इनको एक और नाम से जाना जाता है फेस कार्ड्स।
क्यों? क्योंकि इनमें चेहरे बने हुए होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। और कितने हुए फेस कार्ड? 3। तो यही 3 फेस कार्ड इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब टोटल अगर मैं फेस कार्ड्स की बात करूं तो टोटल फेस कार्ड्स कितने मिलेंगे आपको? टोटल फेस कार्ड्स आपको मिल जाएंगे 3 इंटू 4 यानी कि 12। इसी तरीके से अगर मैं ऑनर कार्ड्स की बात करूं तो टोटल कितने ऑनर कार्ड्स आपके पास होंगे? 4 इंटू 4 16। अगर मैं नंबर कार्ड्स की बात करूं तो टोटल डेक में कितने नंबर कार्ड्स होंगे? 9 इंटू 4 यानी कि 36। इस तरीके से आपको ये सारे नंबर याद रखने हैं, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे आएंगे। सवाल कैसे आएंगे? जैसे मान लो वो बोल देता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड एंड गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ठीक है, मतलब एक कार्ड आपने उठाया और उस कार्ड को उठाने में आपको ब्लैक की क्वीन मिल गई। ठीक है, अब ब्लैक की क्वीन कितनी होंगी जरा देखते हैं। ब्लैक का मतलब ये दोनों, इसमें भी एक क्वीन, इसमें भी एक क्वीन, तो टोटल 2 क्वींस हमारे पास होंगी ब्लैक की। अब टोटल आउटकम हमेशा हमारा 52 ही रहेगा, अनटिल अनलेस सवाल कुछ बोलता है, चेंज करता है कि पत्ता खो गया है या डेक में कार्ड गायब है, ऐसा कुछ अगर बोलता है तो ठीक है, वरना टोटल आउटकम 52 ही रहने। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है ब्लैक क्वीन की, तो साफ सीधी सी बात है, फेवरेबल आउटकम इसके 2 हैं और टोटल आउटकम 52 है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1/26। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो हमारा मेन पार्ट जो हमको याद रखना है वो है ये कॉन्सेप्ट। अब आप लोग शुरू में क्या कर सकते हो कि इसका चार्ट देख सकते हो सवाल लगाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में ये लाना होगा कि ये चार्ट आपको याद हो जाए और इस चार्ट की आपको जरूरत ना पड़े सवाल करने के लिए, दिमाग में ही सारी चीजें हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है, ट्राई करिए एक बार और इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं समझने के लिए, तो देखिए और इसको कंप्लीट कर दीजिए। यहां तक हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट पूरा होता है। प्रोबेबिलिटी, इसके बाहर से सवाल फिर अगर आते हैं तो वो बॉल्स पे आते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, वो खत्म हो जाएगी। मेन जो टॉपिक्स थे वो हमारे डिस्कस हो चुके हैं, सारी बेसिक्स कवर हो चुके हैं। अब हम लोग डील करेंगे अपने क्वेश्चंस में, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं।